हेलो बेटा, आप सभी को राखी की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने की नीतियां या उपाय। तो भुगतान शेष के असंतुलन होने का मुख्य कारण निर्यात की अपेक्षा आयात का अधिक होना है। इसलिए भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए 2 उपाय किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने? असंतुलन होने का मुख्य कारण क्या है कि जो हम बाहर बेचते हैं उससे ज़्यादा हम मंगवाते हैं, इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष असंतुलित होता है। और इसको ठीक करने के हमारे पास 2 उपाय होते हैं। पहला क्या है? भुगतान शेष को अनुकूल बनाने के लिए निर्यात बढ़ाना, और दूसरा है आयात को कम करना या आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। तो भुगतान शेष के को ठीक करने के लिए उपाय कौन कौन से करने चाहिए? पहला है निर्यातों को प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर निर्यातों को बढ़ाना सर्वोत्तम उपाय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यातों पर से सभी कर हटा देने चाहिए। निर्यात आयोग उद्योगों को कच्चे माल तथा यातायात की सुविधाएं कम लागत पर प्रदान की जानी चाहिए, ताकि निर्यात वस्तुओं की कीमतें प्रतियोगी बन सकें। और इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को बैंकिंग तथा साख से अधिक सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। साख क्या होता है? उधार देना। ठीक है, तो वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बाजार में भारतीय वस्तुओं का प्रचार किया जाना चाहिए तथा विदेशियों के विनिर्देश के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसा कि फॉरेन में विदेशों में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु बनानी चाहिए। अगला है हमारा उत्पादन में वृद्धि। तो देश के आयात कम करने के तथा निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि देश में कृषि उद्योगों और खानों का उत्पादन बढ़ाया जाए। भारत के निर्यातों में जूट के सामान, चाय, सूती कपड़े तथा कॉफ़ी का बहुत महत्व है। पंचवर्षीय योजनाओं में इनके उत्पादन में वृद्धि करने के बहुत अधिक प्रयत्न किए गए हैं। कई नई वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, जैसे मशीनें, बिजली के पंखे, साइकिलें, सिले सिलाए कपड़े, होजरी का सामान, लोहा और इस्पात, जवाहरात, चीनी तथा जूते। निर्यात उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे है व्यापारिक समझौते। तो विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार दूसरे देशों की सरकारों से कई समझौते करते हैं, और व्यापार बढ़ाने के लिए विदेशों के कई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आते हैं। अगला है विदेश निवेश को प्रोत्साहन। तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने का यह महत्वपूर्ण उपाय है कि इसके अंतर्गत विदेशी उद्योगपतियों को भारत में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशी पूंजी को निर्यात उन्मुख उद्योगों की ओर, यानी कि जिसमें निर्यात उन्मुख यानी कि निर्यात करने वाले उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे निर्यात वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और इसी प्रकार निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में पिकनिक स्थानों को आकर्षित बनाना चाहिए। सरकार इस प्रकार के स्थानों को विकसित करने में पर्याप्त राशि खर्च करती है। इनके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को यातायात तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन विदेशी पर्यटकों से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला है घरेलू कीमतों पर रोक। तो इसका अभिप्राय यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने न दिया जाए। इसके फलस्वरूप देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं विदेशों को सस्ती प्राप्त हो सकेंगी। आयातों पर प्रतिबंध। तो भुगतान संतुलन को सुधारने का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आयातों को रोक लगाना है। आयातों को कम करने के लिए निम्नलिखित ढंग अपनाए जा सकते हैं। क्या? विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध लगाना, आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने का प्रयास करना, अति आवश्यक वस्तुओं के आयात पर लाइसेंस देना, विभिन्न वस्तुओं के आयात का कोटा निर्धारित करना, नए आयातों पर कर लगाना और पुराने करों में वृद्धि करना, आयात की जाने वाली वस्तुओं के माल भाड़े में वृद्धि करना, स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग की भावना जागृत करना, आयातित वस्तुओं के लिए कम साख सुविधाएं प्रदान करना। ये सब करके हम आयातों पर रोक लगा सकते हैं। अगला है आयात प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आयात प्रतिस्थापन होता क्या है। तो क्या होता है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है कि आयात की जाने वाले किसी वस्तु का कुल या आंशिक रूप से, या तो सारा का सारा या कुछ वैसा मिलता जुलता आंशिक रूप से देश के कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा
उत्पादित उसी प्रकार के कार्य करने वाली वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापन करना है, यानी कि एक की जगह दूसरी वस्तु का यूज करना। कैसा कि उसी की तरह काम करने वाली या तो पूरी की पूरी या उससे मिलती जुलती आंशिक रूप से जो उसी का कार्य करती है ऐसी वस्तुएं अपने देश में ही बनाना क्या कहलाता है? आयात प्रतिस्थापन। तो उदाहरण के लिए क्या है कि स्वतंत्रता से पहले साइकिलें, सिलाई की मशीनें, बिजली के पंखे आयात किए जाते थे, परंतु अब इनका देश में ही उत्पादन होने लगा है। इसी प्रकार बिजली उद्योग के लिए आयात किए गए तांबे के तार के स्थान पर देश में बने एल्युमिनियम के तार का उपयोग भी किया जाने लगा है, जिससे हमारा आयात कम हुआ है। तो बेटा कल के लिए बस इतना ही। ये याद कर लेना कि जो बीओपी है उसकी पॉलिसीज़ या उसको ठीक करने के लिए उसके कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, मेजरमेंट है, तो यही आपको करना है। राइट एंड लर्न। थैंक यू।